तो बच्चों अब रेडॉक्स रिएक्शन को दूसरे मेथड से सीखते हैं, जो है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मेथड। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होगा। इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल होते हैं, उसमें से एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम अब रेडॉक्स रिएक्शन को सीखेंगे। वैसे रेडॉक्स का मीनिंग आपको पता है, रेडॉक्स में जो RED होता है, RED एंड OX, तो RED होता है रिडक्शन के लिए, OX होता है ऑक्सीडेशन के लिए। यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों अगर साथ में हो तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि RED का मतलब लाल और OX का मतलब बैल, यानी रेडॉक्स रिएक्शन लाल बैल के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन होगा जहां पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होगा, जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब बारी है रेडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से सीखने का। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रिक है जो आपको आसानी से समझा देगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो दो ट्रिक है, एक है OIL ऑयल, एक है RIG रिग। यानी OIL का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कोई भी रिएक्शन हो दुनिया का, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, तो आप इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ट्रिक क्या है, OIL ऑयल, यानी ऑक्सीडेशन इज लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो रिडक्शन समझना और आसान है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा उसे रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं है ना? तो चलिए, यानी ऑक्सीडेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू डिफाइन करना हो और रिडक्शन को डिफाइन करना हो तो हम अब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं पहले। ठीक है, जैसे Na प्लस Cl2, तो आप सबको पता है सोडियम यानी Na एक मेटल है। ठीक है, और क्लोरीन एक नन मेटल है, और आपको पता है मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और क्लोरीन नन मेटल है। तो जब एक मेटल और एक नन मेटल की बात आती है तो नन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और आपको पता है सोडियम एंड क्लोरीन है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर दीजिएगा। इससे पहले भी हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग टू जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन बताया था, वहां पे बहुत सारा इक्वेशन अनबैलेंस था। तो अगर आप बैलेंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उससे बैलेंस करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, और आपको पता है मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब रिएक्शन करता है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखते हैं, Mg प्लस O2। ठीक है, तो Mg प्लस O2 क्या बनाएगा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल है, और आपने रिएक्टिविटी से जो मेटल में भी पढ़ा होगा कि सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, तो ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये नन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे भी लॉस एंड गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो लॉस हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन, और गेन हो रहा है इसलिए रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होता है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला भी कोई ना कोई होगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन दोनों हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो तो उसे रिडॉक्स बोलेंगे। ठीक है, यानी अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब बारी है हमें समझने की कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। ठीक है, तो एक ट्रिक है मिस्टर नो। ठीक है, मिस्टर नो, मिस्टर नो का मतलब क्या होता है बच्चों, मिस्टर इंडिया मत समझिएगा, यहाँ पे मिस्टर नो है यानी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट। यानी यहाँ पे ये मेटल है ना, सोडियम मेटल है तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैग्नीशियम मेटल है तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मिस्टर यानी MR यानी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये मेटल है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया,
और नन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी नो में क्या आता है, नन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये नन मेटल है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बात और याद रखना है बच्चों, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तो इसको हम इस इक्वेशन से सीखते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो मैग्नीशियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, एक नन मेटल है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और याद रखना है बच्चों, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना वो रिड्यूस्ड होगा, यानी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचान लीजिए और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा, किसी इक्वेशन में दे रखा होगा आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, यानी वैसा सब्सटेंस पहचान कीजिए जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आप ना रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान लीजिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। तो आप देख रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मैग्नीशियम, तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस वाले में किसको लिख दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। इससे पहले भी हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाया था, यानी रेडॉक्स रिएक्शन को समझाया था। ठीक है, तो आप वहां पे भी अगर आपको ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड पहचानना हो ना, तो क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानिए। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो ये क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम आसान है। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन हमने दे दिया है पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में, तो वहां पे आप ना कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है आप उसे पहचान करके हमें बताइए। ठीक है।